हेलो एंड वार्म वेलकम टू आइए ज्ञान बढ़ाएं। बच्चों, कई बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन आता है कि मैं कहां जाऊं पढ़ने के लिए, कोटा जाऊं या कानपुर जाऊं। बच्चों, जैसा आपको पता है कि जब आईआईटी जेईई और नीट में जैसे बच्चा आता है तो उसके माइंड में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो कोटा का आता है। चलो मैं कोटा जाके पढ़ता हूं। और बेटा उसी जगह अगर कानपुर की बात आती है तो उस बच्चे के लिए वो कानपुर क्या अवॉइड हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पर। तो बच्चों देखो, नॉर्मली अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपसे यही कहेगा कि कोटा चले जाओ, कोटा में अच्छे टीचर्स हैं, कानपुर में इतना क्वालिटी नहीं है। लेकिन बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि जो टीचर्स की क्वालिटी है वो सभी जगह है। अब देखो, जो सिलेक्शन रेट की अगर हम आपसे बात करें, जो सिलेक्शन रेट की बात करें तो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि ऑलमोस्ट सेम है। जैसा कोटा में है वैसा ही कानपुर में है। क्योंकि बेटा सिलेक्शन रेट का मतलब होता है कि एक इंस्टीट्यूट में कितने बच्चों ने पढ़ा और कितनों का सिलेक्शन हुआ। भाई रेट का मतलब तो यही होता है ना कि भाई कितने बच्चे पढ़ने के लिए आए थे और कितनों का सिलेक्शन हुआ। अब देखो भाई, कोटा में अगर ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी श्योर है कि भाई ज्यादा बच्चे पढ़ भी तो रहे हैं। अगर कानपुर से कम सिलेक्शन हो रहे हैं लेकिन बच्चे भी तो कानपुर में कम ही पढ़ रहे हैं। अगर सिलेक्शन रेट देखा जाए तो मैं कहूंगा कि भाई अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन अप्रोक्सीमेट मैं तुमसे कहूंगा कि भाई सेम है। अब बेटा देखो, अगर आपको कोटा जाना है, अगर आपका मन है कि भाई मुझे कोटा ही जाना है तो मैं तुमसे कहूंगा कि अपनी इच्छा को मत मारिए, कोटा ही जाइए। और अगर आप कानपुर में पढ़ने के लिए तैयार हैं तो बेटा आप कानपुर में पढ़ो। मतलब कहने का यह है कि जिसमें आप अपनी खुशी के साथ तैयारी जिस जगह करना चाहते हैं उस जगह करिए। क्योंकि अगर आप खुशी के साथ तैयारी करेंगे तो आपको कभी लाइफ में यह पछतावा नहीं होगा कि मुझे एक मौका अगर ऐसा मिल जाता तो सही रहता। ये सिचुएशन लाइफ में कभी नहीं आनी चाहिए। मींस अपनी 100% तैयारी करना है, उस 100% तैयारी के द्वारा अपना जो सिलेक्शन है वो देना है। और बेटा एक चीज मैं तुमसे ये कहूंगा, सिलेक्शन अपनी जगह है लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि बेटा लगभग 10 से 12 लाख बच्चे क्या है आईआईटी जेईई के एग्जाम में अपियर होते हैं। और बेटा नीट के एग्जाम में तो और ज्यादा अपियर होते हैं। अगर सारे बच्चे सोच के बैठ जाएं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये रेस है। इस रेस में जो अच्छे से कॉन्टिन्यूअसली दौड़ता रहेगा वो आगे निकल जाएगा, और जो कॉन्टिन्यूअसली मेहनत नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। यहां पर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल में टॉपर थे या नहीं थे। मेन फर्क किस चीज से पड़ता है कि आप अब कितनी मेहनत कर रहे हो। और बेटा लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ आईआईटी जेईई और नीट नहीं है। लेकिन हमको अपने आईआईटी जेईई और नीट के लिए तैयारी पहले 100% करना है। इन केस अगर हम फेल भी होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा कोटा ने या कानपुर ने हमको ये सिखाया होता है कि मेहनत कैसे करना है। और बेटा वो मेहनत की जो तुम्हारी लड़ाई है वो तुमको किसी ना किसी फील्ड में सक्सेस तो दिलाएगी, ये श्योर है। लेकिन अगर तुम मक्कारी किए होगे, तुम पढ़ाई नहीं किए होगे तो कहीं ना कहीं वो मक्कारी तुमको क्या है, असफल बनाएगी। तो मेन चीज ये है कि तुमने अपना 100% दिया कि नहीं दिया। सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग मैटर की बात है। मैं तुमको बेटा जेन्युइन बात करूंगा, मैं उधर उधर की तुमसे बात नहीं करूंगा। और बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोटा के इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कानपुर के इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछते हैं। तो बेटा देखो, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, आप ज्वाइन कहीं भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन अगर मैं अपनी ओपिनियन के बेसिस पे बात करूं तो भाई देखो, मेरा एक थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। मेरा सोचने का तरीका यह है कि देखो, जो इंस्टीट्यूट अपने फास्ट ग्रोइंग स्टेजेस में है, जो इंस्टीट्यूट अपने फास्ट ग्रोइंग स्टेजेस में है, अगर हम उनके साथ चले जाएं तो हमारे चांसेस हैं सिलेक्शन के ज्यादा होने के। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट जो बहुत सालों से चल रहे हैं तो भाई उनमें और क्या ग्रोथ आएगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूट अपने फास्ट ग्रोइंग स्टेजेस पर हैं उनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और बेटा वो ग्रोथ के लिए क्या है, क्या करेंगे, बच्चों के सिलेक्शन के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। और बेटा जब वो बच्चों के जी तोड़ मेहनत करेंगे तो बेटा उन्हीं के सिलेक्शन होंगे। तो बेटा अगर तुम कोटा का सोच रहे हो तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई मोशन इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो जो एनवी सर का है।
तो जो एनवी सर्विस के डायरेक्टर हैं, तो आप मोशन इंस्टीट्यूट में जा सकते हो कोटा में। वो मेरे अकॉर्डिंग भाई अच्छा इंस्टीट्यूट है और वहां क्या तैयारी वगैरह अच्छे से करवाई जाती है। और बेटा अगर तुम कानपुर का सोच रहे हो तो बेटा तुम कानपुर में आरएस इंस्टीट्यूट जा सकते हो। यहाँ पर भी बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी वगैरह करवाई जाती है। और बेटा दोनों ही जगह, चाहे कोटा की बात करें चाहे कानपुर की बात करें, बेटा इन दोनों ही जगह सबसे अच्छी बात क्या है, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करवाए जाते हैं। और बेटा इन लोगों के पास क्या टीचर्स की टीम होती है और बेटा डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस वगैरह होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा रखा जाता है और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। समय समय पर सेमिनार्स होते रहते हैं। तो बेटा होता क्या है कि जैसे अगर किसी को पिंजड़े में बंद कर दो, अगर किसी को पिंजड़े में बंद कर दो तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेन चीज ये है कि उसको क्या फ्री छोड़ो। तो फ्री छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री छोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई उसको क्या है पहले फ्री छोड़ो और उसको पढ़ने दो अच्छे से। अगर वो पढ़ाई अच्छे से करेगा तो उससे सिलेक्शन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं अच्छा आएगा। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है करवाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा जो स्कूलिंग होती है, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। क्यों करवाई जाती हैं कि जिससे बच्चे बोर ना हो। क्योंकि अगर बच्चे बोर हो गए तो कहीं ना कहीं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और उनके जो मार्क्स हैं वो क्या कम आएंगे। तो इन चीजों को जो भी इंस्टीट्यूट ध्यान रखता है, मैनेजमेंट अच्छा रखता है, चीजों को सही तरीके से करता है, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या है सिलेक्शन होते जाते हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेक्शन हमें कैसे लेना है। क्योंकि बेटा पढ़ तो कोई भी सकता है और पढ़ा कोई भी सकता है, लेकिन जो टीचर सिलेक्शन करवा दे वही टीचर क्या है अच्छा है। और बेटा एक चीज ये ध्यान रखिए, कोटा में बच्चे ज्यादा हैं इसलिए सिलेक्शन तो ज्यादा होंगे और कानपुर में बच्चे कम है तो सिलेक्शन क्या है कम होंगे। अगर आप ये कहो कि भाई कानपुर में सिलेक्शन कम हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये कहना थोड़ा क्या है गलत होगा। क्योंकि बेटा सिलेक्शन रेट देखा जाता है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाता है। क्योंकि किसी जगह अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेंगे तो वहां क्या है ज्यादा सिलेक्शन होंगे। और बेटा जिन इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है और सिलेक्शन बहुत ही कम हो रहे हैं तो फिर बेटा वो इंस्टीट्यूट क्या बहुत बेकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि बेटा अगर हम एज ए स्टूडेंट बात करें तो हमारे लिए तो वही इंस्टीट्यूट अच्छा है ना जो हमको सिलेक्शन प्रोवाइड करे। क्योंकि बेटा हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम सक्सेस पाने के लिए पढ़ रहे हैं। और बेटा एक चीज मैं तुमको एक चीज और बताऊंगा, एक चीज मेरी ध्यान रखना हमेशा, बेटा जितनी मेहनत तुम्हारी आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में एंट्रेंस के लिए होगी बेटा उससे बहुत कम मेहनत बेटा तुम्हारी बीटेक में या तुम्हारे एमबीबीएस एग्जाम में होगी। ये ध्यान रखना अच्छे से मेरी बात। क्योंकि बेटा कई बार हमको लगता है कि भाई आईआईटी में इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, नीट में इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे। तो बेटा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पढ़ना पड़ रहा है कि एंट्रेंस तक पढ़ना पड़ रहा है। उसके बाद जैसे तुम स्कूल में 11-12 करते थे ना वैसे ही तुम बीटेक करने वाले हो और वैसे ही एमबीबीएस करने वाले हो। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता सिर्फ एक ही चीज की है कि भाई आईआईटी जेईई और नीट के एंट्रेंस को एक बार तुम निकाल लो, फिर तुम्हारी एक तरीके से मान के चलो कि भाई लाइफ एक तरीके से क्या सेट है। लेकिन ये चीज ये ध्यान रखिएगा, केवल एग्जाम एंट्रेंस निकालने से लाइफ सेट नहीं होती है। अगर आपको अच्छा करना है तो रेगुलरली मेहनत करते रहिएगा। क्योंकि अगर आपको बुलंदियों पे जाना है, अगर आपको बुलंदियों पे जाना है, आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत क्या करनी पड़ेगी। और बेटा जो बंदा गुलाम की तरह मेहनत करेगा तो वो पक्का है कि वो राजा भी जरूर बनेगा। तो बेटा आई होप आपको मैंने अच्छे से समझाया क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बेटा ये मेरे अकॉर्डिंग जो भी मेरी ओपिनियन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। और बेटा आप कभी भी एडमिशन लें तो एटलीस्ट एक बार अपने परिवार के साथ इंस्टीट्यूट जाइए, विजिट करिए, जितने भी इंस्टीट्यूट्स का आपका मन उतने इंस्टीट्यूट को विजिट करिए। उसके बाद बेटा अपना फाइनल डिसीजन आप क्या स्वयं लें अपने परिवार के अकॉर्डिंग। क्योंकि बेटा आपका करियर है, आपका लाइफ है, तो आपको अपने डिसीजन को स्वयं लेना है बेटा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि बेटा लाइफ में अगर रिग्रेट रहेगा कि हमने वो चीज समझी थी इसलिए हमने वहां डिसीजन लिया तो ये चीज कहीं ना कहीं क्या आपके लिए रॉन्ग होगी। क्योंकि बेटा अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई मन से नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं उसके मन में एक डाउट चलता रहेगा। तो मैं चाहता हूं कभी भी तुम्हारे मन में डाउट ना चले, तुम्हारे मन में हमसे एक ही बात चले कि भाई तुमने अपना फाइनल डिसीजन सभी इंस्टीट्यूट्स में विजिट करने के बाद एक किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए लिया था। और बेटा ये आप अगर आप काम करोगे तो लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करोगे। और बेटा आगे तुमको क्या है एक चीज ध्यान रखना कि अगर एग्जाम निकले या ना निकले परेशान मत होना,
आपकी जो मेहनत करने की जो आदत होगी वो आपको दूसरे अदर्स एग्जाम में आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगी। और बेटा हम लोग बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं कि बेटा कई बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं भाई आईआईटी जैसे कौन कौन से एग्जाम्स के फॉर्म भर सकते हैं, नीट एग्जाम से कौन कौन से फॉर्म्स भर सकते हैं। तो बेटा वो बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमें बेटा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8318558856। तो बेटा इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना काउंसलिंग सेशन करवा सकते हैं। तो बेटा इसके लिए जो हमारी अभी फीस चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 999 चल रही है। तो 999 रुपए आप पे करके क्या है अपने काउंसलिंग सेशन को करवा सकते हैं। और जो भी करियर के ऑप्शंस होंगे आईआईटी जेईई के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग, और कौन कौन से फॉर्म्स होंगे आईआईटी के अकॉर्डिंग या नीट के अकॉर्डिंग, वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। और बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।